माखन चोरी ठाकुर जी की शुरू हो गई। ब्रज के घर घर जाके भगवान माखन चोर, गोपी आके मैया को शिकायत करती, अरे ओ मैया देख तेरे छोरा ने कहा करो। मैया बोली कहा करो। मैया तेरा छोरा हमारे घर आके माखन खा गयो। तो भोली भाली मैया अपने कन्हैया के प्रेम में इतनी बावरी कि बोली अरे गोपी तू सच्ची कह रही है, तेरे घर कन्हैया ने माखन खायो? बोली हाँ मेरे घर आके माखन खायो। मैया बोली तो तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे गोपी मैं तो रोज यही सोचती रही, मेरो लाला माखन खावे ना है, कछु खावे ना है, भूखो रहे, पर अब मुँह को तसल्ली है गई, कम से कम तेरे घर तो खा ले। और तू कौन से एक कटोरी माखन में गरीब रह जाएगी, मेरे घर से ले जाया कर। अगर मेरे लाला को तेरे ही घर को माखन पसंद है तो, नहीं तो मेरे घर को कमी थोड़ी माखन मिश्री की। गोपी बोली देख भैया हम भी कोई तेरे छोर इतनों से तो पेट का नहीं आको, कोई माखन या के नहीं खवानो तो कोई बड़ी बात थोड़ी, पर मैया अकेलो नहीं आवे। मैया या की पूरी एक मंडली है, पूरी टीम है, और वह टीम में मैया यू अकेलो नहीं है, वहां में 40-40 50-50 साल के बुढ़े भी शामिल कर रखे हैं। 5 साल के बच्चा से लेके वहां में 90-90 साल के भी शामिल हैं, सब यहाँ की मंडली में शामिल है, उनने भी लेके आवे। मैया बोलिए तो और अच्छी बात है, देखो मैंने अपने लाला को सिखाई है हमेशा बांट के खाओ, तो बांट के खावे मेरो छोरा। अरे मैया चल ठीक है तेरो छोरा खा जाए, ग्वाल वालन को ले आवे, पर ये बता गांव के जितने बंदर, वृंदावन के ब्रज के जितने वानर सबको संग लेके आवे मैया। मैया बोली मैंने अपने छोरा को सिखाई है सब में भगवान का दर्शन करना, कोई पशु निम्न नहीं है, सबको खिलाओ। गोपी बोली अच्छो मैया चल तेरा छोरा खा ले, ग्वाल वाल खा ले, बानर खा ले, पर ये बता खा के मटकी क्यों फोड़ के भाग जाए? मैया बोली हाँ ये थोड़ी सी नुकसान वाली बात है, पूछती हूँ। अरे लाला यहाँ मटक मटक के ठाकुर जी गए, मैया डोरे हाँ मैया बोल। ठाकुर जी से मैया बोली लाला तू इन गोपीन की मटकी फोड़ दे, ये गोपी शिकायत कर रही है। 100-200 मोड़ो बना के ठाकुर जी बोले। ठाकुर जी बोले मैया एक दिन का भयो पतो है, मैं जा रहा हूँ गांव ते निकल के, भैया गांव के पीछे वो बहुत सारे कुम्हार रहे ना, तो उनके घर के बाहर ते मैं निकल के जा रहा हूँ, तो मैंने देखी वह कुम्हारन रो रही। मैंने पूछी कुम्हारन ते तू क्यों रो रही है? बोली कन्हैया कहा बताऊं मेरी तो बिक्री खत्म है गई है, मेरे तो कोई घड़ाई मटका ही ना ले, ये सब गोपी अपने पुराने बरसों बरसों साल साल पुराने मटका, दादी परदादी के मटका उनको ही उपयोग करें, मेरे घर के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी आमदनी न है रही, तो भैया वाकई आमदनी बढ़े, अब इनके पुराने मटका फूटेंगे तब तो नहीं खरीदेंगी, सो जाके मैंने मटका ही फोड़ दी। मैया बोली वाह लाला हो तो ऐसो हो, सबको ध्यान रखे, गांव में काई को भी दुख नहीं देख सके मेरो लाला। एक गोपी सबन को धक्का दे के अच्छा ठीक है तू बढ़िया तेरो लाला बढ़िया, पर ये बता मैया मटकी फोड़ दी माखन खा लियो ठीक है, एक बात बता मैया देख मैया मैं एक दिन गाय को दूध निकालवे गई, अचानक ते कुछ काम आ गयो सो मैं लौट के चली गई। मैया जब वापस आई देखो बछड़ा गाय के थनन ते लग के सबरो दूध पी गयो, और मैया फिर घर गई तो घर जाके सास की डांट पड़ी बड़ी जोर की। मैया खूब डांट मारी सास ने, कोई बछड़ा वछड़ा ना पी गई, यही पी गई होगी, ये बहू ही पी गई होगी। और मैया यूं वहाँ ठाड़ो खड़ो खड़ो हंस रहे हो मैया। मैया बोली क्यों रे कन्हैया तेने ऐसो करो? हाँ मैया पर जानती है क्यों करो? वो जो देख मैया जब मों को भूख लगे मो दूध पीने को मन करे तो मैं कहा करूँ मैं जोर जोर ते रोवे लग जाऊं, तो मैया जी कह रही है ना यू गई वहाँ यानी देखी बछड़ा चिल्ला रहे हो चीख रहे हो रो रहे हो, आपको भूख लगी मैया, पर यू निर्दयी वहाँ ते आंख बंद करके वापस चली गई। मैया मुँह पे भूखो देखो ना गयो, सो मैंने वाकू अपनी मैया के थनन ते लगा दियो दूध पिवा दियो, कौन सो पाप कर दियो? देख ली गोपी सुन ली, गोपी शिकायत करे वत्सान मुंशत क्वचद समय क्रोश संजाता आशा।
फिर एक गोपी बोली मैया देख, मैं अपने घर के मेरे छोटे छोटे 2 बालक बच्चे हैं, मैं उनको जाके खिड़की के पास सुवाए दूँ ताकि ठंडी ठंडी हवा आती रहे, ये सोते रहे, मेरो काम है जाए, क्योंकि जग जाएंगे तो रोएंगे, काम ना करन देंगे। लेकिन मैया तेरा छोरा आवे और वहाँ खिड़की पे खड़ो है के जोर जोर से चुटकी बजावे, ताली बजावे, मैया बालक जग जाए, रोवे लग जाए, मेरो काम रह जाए। मैया बोली क्यों कन्हैया तेने करो ऐसो? हाँ मैया, पर जाने क्यों करो? ये काय को करो? बोले मैया तेरे ही मुँह ते सुनी है, जो बालक सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसमें सद्बुद्धि आती है। मैया या में तो बुद्धि है ही ना या गोपी में, पर या के बालकन में नेकाद आ जाए, या मारे जाके मैं उनको सूरज उगने से पहले जगाया हूँ। बता मैया कौन सा बुरो काम करूं? मैया बोली देखी तेरे बच्चान तक की भली चावे मेरो छोरा, जाओ यहाँ से तुम सबरी, मेरे लाला की शिकायत करने रोज रोज आ जाओ। रोज शिकायत आती गोपी की और रोज यही वार्तालाप ब्रज में चलता, और ये शिकायत कोई रूठ के नहीं, गोपी जानबूझ के करने आती। लाला का दर्शन भी हो जाएगा और उसकी चिकनी चुपड़ी बात सुनने को भी मिल जाएंगी। जो बोलता है और जो रस झड़ता है उनकी वाणी से, शब्दों से जो मधुरता झड़ती, उसके पान के लिए गोपी आती है। तो ऐसी भगवान ने ब्रजधाम में ये क्रीड़ा, ये लीला आरंभ की है माखन चोरी की। फिर भगवान 5 साल के हुए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गौचारण आरंभ किया है। भगवान गाय चराने लगे। गाय चराने के लिए भगवान जाते हैं तो बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया गोपाष्टमी का, जिस दिन से भगवान ने गाय चराना आरंभ किया। और फिर उस गौचारण लीला में भगवान ने कई दैत्यों पर कृपा की। अघासुर आया अजगर के रूप में, अघासुर आया अजगर के रूप में, और भगवान ने उस अघासुर का उद्धार किया। फिर भोजन के लिए बैठे, और जब भोजन पा रहे थे तो भोजन पाते पाते ब्रह्मा जी को शक हुआ, संदेह हुआ, ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है, ना पवित्रता का ध्यान रख रहा है, जरूर ये कोई बहरूपिया है, परीक्षा लो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। पर भगवान के लिए नई सृष्टि सृजन करना आसान कोई मुश्किल काम थोड़ी है। एक पलक झपकते ही लाखों सृष्टि बना सकते हैं। भगवान ने नई सृष्टि, नए ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सबका निर्माण किया, और केवल निर्माण ही नहीं किया, भगवान ने स्वयं ग्वाल बालों का रूप धारण किया, बछड़ों का रूप धारण किया। 1 वर्ष तक भगवान गैया चराते रहे, और गाय चराने के 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को लगा कि उनसे अपराध हुआ है, तब ब्रह्मा जी ने आके भगवान से क्षमा मांगी और निवेदन किया, हे प्रभु मेरा ये ब्रह्मा का पद आप मुझसे वापस छीन लो। भगवान ने कहा क्यों? बोले ये पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए ब्रह्मा जी आपको? ब्रह्मा जी कहते प्रभु मुझसे ब्रह्मा का पद ले लो और उसके बदले में मुझे ब्रज भूमि में जन्म दे दो, मुझे ब्रज मंडल में जन्म दे दो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी माफ करना, पर जितने भी सीट थी वो सब ऑलरेडी फुल हो चुकी है, अब ब्रज में कोई स्थान बाकी नहीं। भगवान कोई ब्रज का मुझको पशु बना दो। भगवान ने कहा वो भी संभव नहीं है, वो भी संभव नहीं है, जितने पशु पक्षी बनाने थे सब बना लिए। तो प्रभु ब्रज का कोई पेड़ बना दो। भगवान ने कहा वो भी संभव नहीं है। तो प्रभु ब्रज का कोई पत्ता बना दो, वो भी संभव नहीं है। तो प्रभु ब्रज का कोई फूल बना दो, और वो भी नहीं बना सकते। तो मुझे गोपियों के चरणों की धूल बना दो, ब्रज की रज बना दो, ब्रज के कण कण में, ब्रज की रज के हर एक कण में साक्षात श्री राधा रानी का निवास है। ठाकुर जी ने कहा देखो आपको ब्रज में जन्म चाहिए, ब्रज में वास चाहिए, तो उसके लिए मेरी भी जो आराध्या है, मेरी जो स्वामिनी है, उन श्री राधा रानी से प्रार्थना करो। वो अगर अनुमति देंगी तो ब्रजवास मिलता है, मेरी आज्ञा से ब्रजवास नहीं मिलता।
राधा रानी की आज्ञा से ब्रजवास मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया और तब राधा रानी ने कृपा करके उनको ब्रज में वास दिया। और जानते हो ब्रह्मा जी को ब्रज में कहाँ राधा रानी ने वास दिया? ब्रह्मा जी को राधा रानी ने अपने निज धाम बरसाने में वास दिया। बरसाने में पर्वत बन करके श्री ब्रह्मा जी आज भी विराजमान हैं। 3 देव हैं मुख्य, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ब्रज में पर्वत रूप में विराजमान हैं। बरसाना में ब्रह्मा जी, नंदगांव में भगवान शंकर नंदेश्वर महादेव और श्री भगवान नारायण गिरिराज भगवान के रूप में ब्रज में विराजमान हैं। तो ब्रह्मा जी को बरसाने में वास मिला। वो बरसाना जिसके लिए गाते हैं, शायद सुना होगा आपने, बंगाल की धरती से, इसलिए पूज्य श्री श्री विनोद बिहारी दास बाबा महाराज का ये भाव है, बड़ा प्यारा भाव है। राधा रानी जिस पर कृपा करती उसको अपने निज धाम बरसाना में बुलाती है।